नमस्कार दोस्तों, मैं श्रवण आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल परीक्षा रात्रि पर। जैसा कि हम इल्तुतमिश के बारे में जानने का प्रयास कर रहे थे, इस वीडियो में हम इल्तुतमिश के निर्माण कार्य को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी बने रहिए, कॉपी कलम निकालिए, नोट करते रहिए और साथ ही समझते रहिए। तो हेडिंग दीजिएगा इल्तुतमिश का निर्माण कार्य। इल्तुतमिश का निर्माण कार्य। तो देखिए इनके द्वारा क्या-क्या निर्माण किया गया। ये पहले बदायूं का गवर्नर था, तो बदायूं के जामा मस्जिद का इन्होंने निर्माण किया। बदायूं के जामा मस्जिद। मस्जिद का निर्माण। उसके बाद इसका एक पुत्र होता है, पुत्र नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद ये जो है कि बंगाल का गवर्नर था। बंगाल का गवर्नर। जब इसका मृत्यु हो गया, डेथ, मृत्यु, डेथ हुआ, तो इसके याद में जो है ये जो इल्तुतमिश है इसका एक मकबरा बनाया। डेथ होने पर याद में दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनाया। दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इसे ही क्या कहते, टॉम्ब, टॉम्ब बनाया। और यदि इसका निर्माण कार्य देखें तो नागौर राजस्थान, नागौर राजस्थान में, नागौर राजस्थान में अतारकिन का दरवाजा बनाया। अतारकिन का दरवाजा बनाया। और यदि देखें ये जो है कि अपने लिए दिल्ली में जो है कि कुतुब मीनार के पास इन्होंने अपना मकबरा बनाया। तो उनको आगे देखेंगे, पहले यहाँ तक देखते क्या देखे। बदायूं के जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया, इल्तुतमिश ने किया। बदायूं का पहले ये क्या थे, इल्तुतमिश गवर्नर थे, तो उसी के याद में बदायूं के जामा मस्जिद का निर्माण किया। और इसका पुत्र एक होते हैं नासिरुद्दीन महमूद। जब ये कहाँ का गवर्नर था, तो ये बंगाल का गवर्नर था। जब इसका यहाँ पर बंगाल में मृत्यु हो गया तो याद में, इसके याद में दिल्ली में सुल्तानगढ़ी का एक मकबरा बनाया। मकबरा को ही टॉम्ब कहते हैं। और नागौर राजस्थान में अतारकिन के दरवाजा का निर्माण किया। यदि पूछा जाए कि अतारकिन का दरवाजा का निर्माण किसने किया, तो इल्तुतमिश। ये कहाँ है, नागौर के राजस्थान में। इनको नोट कीजिए और आगे देखते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे देखते हैं।
इल्तुतमिश ने अपने लिए स्वयं का मकबरा बनाया। कहाँ पे? दिल्ली में। स्वयं का मकबरा या टॉम्ब। कहाँ बनाया? दिल्ली में। दिल्ली या दिल्ली में कुतुब मीनार के पास। कुतुब मीनार के पास। ये जो इल्तुतमिश है, इसका यदि देखें मृत्यु कब हुआ? मृत्यु 1236 एडी में हुआ। ये देखिए, मृत्यु से पहले कहा कि गया था कि अगला शासक रजिया सुल्तान बनेंगे। शासक रजिया सुल्तान। लेकिन शासक कौन बने? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज। ये कौन है? तो स्त्री है, इसकी बेटी है स्त्री। ये कौन है? इसका बेटा है पुत्र। ये है बेटी। तो ये जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, ये अयोग्य शासक थे, लेकिन रजिया सुल्तान योग्य स्त्री थी, इसलिए इल्तुतमिश मरने से पहले कह करके गए थे शासक कौन बनेगा? रजिया सुल्तान। ये बनेंगे, लेकिन बना कौन? तो ये बना। जब ये बना तो ये जो फिर शाह नासिरुद्दीन फिरोज शाह है, ये जो है कि अपने माता मदर शाह तुर्कान की मदद से शासक बना। ये जब शासक बने तो अमीरों को ये क्या करते थे? अमीरों के प्रति इसका कठोर नीति था। यहाँ पे लिखते हैं, इसके आगे लिखिएगा। अमीरों के प्रति कठोर व्यवहार या नीति था। अमीरों के प्रति कठोर नीति या व्यवहार था, लेकिन ये बीच बीच में जो है कि जनता को तोहफे भी भेजते थे। तो यहाँ पर लिखिएगा, लेकिन जनता को कभी कभी उपहार तोहफा भेजता था। तो देखिए, यहां तक क्या देखे हम? स्वयं का टॉम्ब कहाँ पे बनाया? दिल्ली में। किसके समीप? तो कुतुब मीनार के पास इनके द्वारा स्वयं का, इल्तुतमिश ने स्वयं का मकबरा बनाया। कहाँ? कुतुब मीनार के समीप। इसका मृत्यु कब हुआ? तो 1236 एडी में इसका मृत्यु हुआ। मृत्यु होने से पहले ये जो है कि इल्तुतमिश कह करके गए थे अगला शासक रजिया सुल्तान बनेगी।
क्योंकि ये योग्य थे। इसका पुत्र जो था नासिरुद्दीन फिरोज, ये एक अयोग्य शासक, ये अयोग्य थे। इस कारण रजिया को जो है कि शासक बनाने की बात कह करके ये इसका डेथ हुआ था। मृत्यु से पहले कह गए थे रजिया जो है कि अगला शासक बनेंगे। लेकिन इसकी माता मदर जो थी शाह तुर्कान की मदद से ये क्या हुए, शासक बना, शासक बना। लेकिन ये क्या है, अयोग्य है। ये जो है कि इसका देखिए और नेचर देखिए क्या है, तो अमीरों के प्रति इनका कठोर व्यवहार या नीति है। लेकिन बीच बीच में कभी कभी फुसलाने के लिए गिफ्ट और तोहफा भेज देता था। तो यहाँ तक नोट कीजिए और आगे देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब देखते हैं कल रजिया सुल्तान कैसे जो है कि शासिका बनती है, जो कि मिडिवल हिस्ट्री में पहली बार एक स्त्री जो है कि शासिका बनेगी। तो आप सभी खुश रहिए, पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, और यदि मेरा वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।